कि यार बंबई से चली ट्रेन अमृतसर तक जा रही है, आपको ऐसे रतलाम पे उतरना है, शामगढ़ पे उतरना है, कि सवाई माधोपुर पे उतरना है, कि दाहोद पे उतरना है, वो तो आपकी आवश्यकता है। वो ट्रेन के लिए अपूर्ण रिजर्वेशन है, पूर्ण रिजर्वेशन नहीं है। आपके लिए जहां उतरना है वहां तक को आपको रिजर्वेशन पूर्ण है ना, उतने तक वो आपकी यात्रा है, आपकी यात्रा वहां पूर्ण हो रही है जहां आपको उतरना है। ट्रेन की ये जो व्यापकता है, पूर्णानंद से पूर्णानंद तक की यात्रा ट्रेन की, सृष्टि के ट्रेन की, वहां में यात्री जो है वो कर्म मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी है, वैदिक मार्गी है, कि कुरान मार्गी है, कि जैन मार्गी है, कि बौद्ध मार्गी है। भाई जाकू जहां जानो है जाए ना, वहां में अपने काय को ऊंचो नीचे सोचना। तुमको रतलाम उतरना करके तुम ऐसे सोचो कि हम तो रतलाम पे उतर गए, तुमको तो डेट अभी अमृतसर जाना है। तो वो तो कैसे हो गया? तो वो मजाक में पहले कहते ऐसे कि हिंदू को तो आज नावे तो कल नावे, मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नावे। आज नावे और कल नावे, और मुसलमान जुम्मा के जुम्मा नावे। मतलब जुम्मा के जुम्मा कितने दिन में आ रहे हो? 7 दिन में। वो यूं कहते कि तुम तो आज ना हो फिर कल ना हो, हम तो जुम्मे के जुम्मे ना। तो चिमटी बजा दी तो अपने को लगे जुम्मा जल्दी आ रहे हो, और आज और कल दिन लेट आ रहे हो। ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं है। ऐसे अपन कोई लेट पहुंच रहे हो कहीं, तो वो वापस जहां जाना है वहां जाने के लिए पूर्णानंद को अपने को विचार होना चाहिए। जो धांधल पैदा हो रही है सब मार्गन के बीच में, वो या समझ के या बात को या तथ्य को नहीं समझने के कारण हो रही है। एक बात मैंने ये आपको पूरे तौर पर समझाने की कोशिश करी, फिर से मैंने आपको रिवाइज किया या लिए कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव ख्याल में आ जाए। दूसरी बात मैंने एक ये बात समझाने की कोशिश करी कि जो चीज जाके लिए है वाकु वाके लिए समर्पित होना चाहिए। ख्याल में है? अब सृष्टि जो है वो परमा पूर्णानंद के अनुभव के लिए प्रभु ने प्रकट करी है, तो अपने को पूर्णानंद को प्रति समर्पित होना चाहिए। पूर्णानंद कहां है? पूर्णानंद कब है? तो वहां में हर वक्त ये प्रश्न आवे है कि यदि पूर्ण है तो कहां है ये नहीं पूछा जा सके, कहां नहीं है ये पूछना चाहिए। यदि कोई चीज पूर्ण है तो कब है ये नहीं पूछा जाएगा, कब नहीं है ये पूछना चाहिए। जब अपन पूछ रहे हैं कि कहां है, मतलब पूर्ण नहीं है। जैसे अभी आप यहां हो, मतलब अपने घर पे नहीं हो, अपने घर पे नहीं हो मतलब अपूर्ण, क्योंकि यहां हो तो घर पे नहीं हो, घर पे हो तो यहां नहीं हो, अपूर्ण हो। अभी अपन सब जिंदा हैं, तो अभी अपन जिंदा हैं, 800-500 साल बाद अपन जिंदा नहीं होंगे, तो अपन अपूर्ण है काल में अपन पूर्ण नहीं है। तो जो वस्तु पूर्ण है वो आपके लिए कहां है ये नहीं पूछा जाए, और कब है ये नहीं पूछा जाए, क्या है ये नहीं पूछा जाए। जो पूर्ण है वाके लिए सीधो सो ये सवाल आवे तो वो क्या नहीं है, कहां नहीं है, कब नहीं है। जवाब में क्या देंगे अपन कि वो सब कुछ है, सब जगह है और सदा सर्वदा है, वो पूर्ण है, वो पूर्णानंद है। बात समझ में आई ना? ये जब आपको समझ में आएगा तो सृष्टि को प्रयोजन पूर्णानंद को अनुभव के लिए यदि है तो सृष्टि को प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित है कि नहीं है। वो मैंने आपको कल कुर्सी के उदाहरण से बताया कि बैठने के लिए यदि कुर्सी है तो अपन उल्टी बात नहीं कह सकेंगे कि बैठने के लिए कुर्सी है या के लिए कुर्सी के लिए बैठना है। बैठना कुर्सी के लिए नहीं है, बैठ तो अपन बिना कुर्सी के भी सके, तो बैठने के लिए कुर्सी है। जैसे ध्यान से समझो, चश्मा के लिए आंख है कि आंख के लिए चश्मा है? आंख के लिए चश्मा है।
अब अपन कहें कि भाई हमको चश्मा पहनना या के लिए आंख बना दीजिए। अरे भाई साहब, चश्मा पहनने के लिए आंख बनाने की क्या जरूरत है? आंख है और दिख नहीं रहा तो चश्मा वहां के लिए है। आंख सोच से दिखेगा। आंख के लिए चश्मा है, चश्मा के लिए आंख नहीं है। यही तरह से बीमारी के लिए डॉक्टर है कि डॉक्टर के लिए बीमारी है? हमने कही बहुत बड़े डॉक्टर हैं, चलो थोड़े दिन बीमार पड़ गए, ऐसे हुआ। उनकी इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, थोड़े दिन बीमार पड़ गए अपन, ऐसे हुआ। अरे भाई बीमार है, वह बीमारी को कोई छोटे डॉक्टर भी ठीक कर दे तो है तो ठीक बात है, क्योंकि डॉक्टर जो भी है वो बीमारी के लिए है। डॉक्टर के लिए कोई बीमारी नहीं हुई जा सके। वही तरह से जो भी गुरु है वो गुरु के लिए भगवान है कि भगवान के लिए गुरु है? भगवान के लिए गुरु है, क्योंकि भगवान पूर्णानंद है और पूर्णानंद को प्राप्त करना यदि अपना स्वास्थ्य है तो गुरु काय के लिए है? भगवान के लिए है, भगवान गुरु के लिए नहीं है। ये बात मैंने आपको समझाई कि जो चीज जाके लिए है वाके लिए अपन वाको समझें तो समर्पण को भाव अपनो अखंडित रहे। सृष्टि पूर्णानंद के लिए है तो सारी सृष्टि में गुरु प्रकट भयो है कि नहीं, शिष्य प्रकट भयो है कि नहीं, तो सृष्टि काय के लिए है? पूर्णानंद के लिए है। वह सृष्टि में जो अलग अलग प्रकार प्रकट भय मूलतः ब्रह्म के लिए तो वो अपने पूर्णानंद के अनुभव के लिए प्रकट भय है, पर उनकी अपूर्णता के अनुरूप उनको कहीं कहीं उतरना है। माने कोई को रतलाम उतरना है, कोई को नागदा उतरना है, कोई को दाऊद उतरना है, कोई को कहीं उतरना है, तो जहां उतरे। अब अपन क्या कि वहां कोई पूर्णानंद है कि नहीं? तो एक बात समझो कि ट्रेन क्या ऐसे मान सके कोई को कि वहां से वहां तक जाए तो ही पूर्ण यात्री है, नहीं तो अपूर्ण यात्री है? ट्रेन जो मुंबई सेंट्रल से चली और अमृतसर तक पहुंचे तो पूर्ण यात्री है, नहीं तो यात्री अपूर्ण है? ट्रेन ऐसे नहीं माने। ट्रेन क्या माने है कि जितनी यात्रा तुमको करनी हो उतनी यात्रा को रिजर्वेशन में तुमको दो। ट्रेन यहां से यहां तक जा रही है ख्याल में। कोई को विषयानंद तक जाना है, वाकू कर्मानंद में नहीं जाना है। कोई को ज्ञानानंद तक जाना है, वाकू कर्मानंद पे नहीं उतरना है, आगे यात्रा करनी है। कोई को ज्ञानानंद नहीं तक नहीं पहुंचना है, भजनानंद तक पहुंचना है, तो थोड़ी और ही आगे यात्रा करनी है। कोई को भजनानंद में भी नहीं पहुंचना है, मोक्षानंद पे पहुंचना है, और थोड़ी यात्रा आगे करनी पड़ेगी। कोई को मोक्षानंद भी नहीं चाहिए, बाकू तो सृष्टि को आनंद चाहिए, तो कोई यात्रा और लंबा नहीं पड़ेगी। जाजू ट्रेन शुरू हुई, जहां तक जाएगी वहां तक वाकू यात्रा करनी पड़ेगी। या मॉडल को अच्छी तरह से समझो ना तो अपने को सृष्टि को प्रयोजन को भाव स्पष्ट हो जाए, और तब वहां में अपने को ये बात खोटी ख्याल में आनी बंद हो जाए कि या में अपन कोई के प्रति हीनता को भाव रखें या अपने प्रति जो है वो उत्कृष्टता को भाव रखें। जब भी अपन या तरीके को भाव रख रहे हैं वह वक्त कहीं न कहीं अपन ब्रह्म की पूर्णानंदता को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि की पटरी बिछी है वो पटरी सब जगह है ना, वो ट्रेन सब जगह है, और सबको सब जगह जहां जाना है वहां पहुंचाने के लिए वो ट्रेन है। ट्रेन ऐसे नहीं आपको कह रही है कि मैं यहां से शुरू भई हूं दुरंतों की तरह, तो यहां से चालू भई तो दुरंतों की तरह वहीं पहुंचाऊंगी, बीच में उतरने नहीं दूंगी। वो तो दुरंतो है। जो सुखांतो है वो ऐसा नहीं है। सुअंतो है वो कैसे है? ट्रेन यहां से वहां तक जा रही है, बीच में आपको जहां उतरना आप उतर जाओ। आया ख्याल में? तो अलग अलग वाको, क्यों वाको ये कारण है? क्योंकि अपन यह समझ रहे हैं कि ब्रह्म यहां नहीं है वहां तक है।
ज्ञानी को सबसे पहली भ्रमणा यहाँ भाई ज्ञान मार्गिन को, ज्ञानी को तो नहीं हो, ज्ञान मार्गिन को यह भ्रमणा हो जाए कि आदि अंत में जो है वो सत्य है, मध्य में जो है वो मिथ्या है। आया ख्याल में? आदि में ब्रह्म है, अंत में ब्रह्म है, मध्य में सृष्टि है, या लिए सृष्टि मिथ्या है। चलो सृष्टि मिथ्या हो गई, सृष्टि मिथ्या हो गई तो ये ज्ञान सत्य रह जाएगा कि मिथ्या होगा? ज्ञान भी मिथ्या है, क्योंकि आदि अंत में तो ज्ञान नहीं है, आदि अंत में तो चेतना ही खाली है, ज्ञान रहित चेतना है। ज्ञान या तरीके को कि जो आदि में है और जो अंत में है वो ही सत्य है, बीच में जो है वो सब मिथ्या है। ख्याल में आया? जैसे सोना आदि में है, अंत में सोना है, बीच में गहना है, तो वो लोग क्या गहना मिथ्या है। वो ज्ञान मार्गिन की ऐसी दृष्टि है, वो दृष्टि अच्छी है, वहां में कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उनको मोक्षानंद की यात्रा करनी है, वो मुक्त होना चाह रहे हैं सृष्टि से, करके सृष्टि उनको मिथ्या लगनी स्वाभाविक है। जैसे उदय को आम अस्वादिष्ट लगना स्वाभाविक है, उदय को दीमक को आम स्वाभाविक नहीं लगेगा, अच्छे रुचि स्वादिष्ट नहीं लगेगा, दीमक को आम बेस्वाद लगेगा, अपने को आम स्वाद वाला लग रहा है। वो उदय को जो थड़ खाना अच्छा लगे आम के वृक्ष को, वो अपने को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ये अपने लिमिटेशन है। आम कहां नहीं है? गुठली में से लेके फल तक आम अपने विविध रूपन में एक आम है, और सर्वत्र वो अपनी पूर्णता को प्रकट कर रहे हो। क्योंकि वो यदि सर्वत्र अपनी पूर्णता प्रकट नहीं करते हो तो एक बात समझे, कोई भी आम को फल थड़ के बिना आ सकेगा? कोई पत्ता नहीं हो ऐसी ठूठ पे आ सकेगा आम को फल? आम को फल आने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि पेड़ को तना होना चाहिए, पेड़ की डाल होनी चाहिए, डाल पे पत्ता होने चाहिए, पत्ता अंतर मोर उगने चाहिए, और उन मोर के बाद फिर वो फल उगे। तो आम तो अपनी अपूर्णता को अपन फलवादी हो जाए कि हम तो फलवादी हैं, प्रमेयवादी हैं। अरे हो जाओ फलवादी प्रमेयवादी, फिर करोगे क्या? तना को काटोगे? समझो कि तुमने तना को काट दियो, समझो कि तुमने डाली काट दी, समझो कि तुमने सारे पत्ते झाड़ दिए, फिर आम उगेगा? आम तो नहीं उगेगा। तो तुमको भी आवश्यकता तो है ना, तुम चाखो के मत चाखो, तुमको स्वाद पसंद आतो है कि नहीं पसंद आतो है? आम के पत्ता को देख के तुम्हारे जीभ में लार टपकती हो कि नहीं टपकती हो? पर आम की आवश्यकता क्या है? पत्ता भी होना चाहिए, डाल भी होनी चाहिए, थड़ भी होनी चाहिए, जड़ भी होनी चाहिए, वो पत्ता की पूर्णता है। ये बात अपन समझे ना अच्छी तरह से, तो अपन को या सृष्टि को ब्रह्म की लीला के तरह देखने की एक दृष्टि मिले, और वो दृष्टि यदि अपने को मिले तो अपने को ये दृष्टि मिले कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं वो भी मूल में मेरा अहंकार करने लायक विषय नहीं है, ब्रह्म की एक लीला है। मैं जो भक्ति कर रहे हूं वह तरीके की भक्ति कोई नहीं करके कोई ज्ञान कर रहे हो है, तो वहां में कोई वाको मेरे दृष्टि से न्यूनता हो सके। वो जैसे दीमक की दृष्टि से आम में न्यूनता है, आम खाने वाले की दृष्टि से थड़ में न्यूनता है, ऐसे वहां में कोई न्यूनता मुंह को लग सके, क्योंकि मेरा वाह तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मेरा वाह तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पर आम की पूर्णता वहां मौजूद है कि नहीं? क्योंकि आम कहां नहीं है? जब अपन पूछेंगे कि आम को वृक्ष कहां है, जहां फल उगे वहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकेंगे। आम को वृक्ष तो आम के जड़ में भी है, थड़ में भी है, तना में भी है, डाली में भी है, पत्ता में भी है, मोर में भी है, फल में भी है। आम की पूर्णता वहां है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि ये यदि अपने को समझ में आयो तो जो मुझ को नहीं पसंद आ रहे हो, जाको मैं मजा नहीं ले पा रहे हूं, वहां में भी आम की पूर्णता को तो प्रकट हो ही रही है। और आम की पूर्णता यदि वहां प्रकट हो रही है और आम की पूर्णता यदि वहां में समाई भई है, तो हमें मेरे को वहां को नीचे मानने को अधिकार कहां से आयो? और वहां को यदि नीचे नहीं मानू तो मेरे में अहंकार का प्रश्न कहां से आयो? तो
हर वक्त ये बात समझने की है कि बहुत सारे ये जो झगड़ा है धर्म के भगवान के, वो अपन ने पूर्णानंद को अनुभव नहीं करने के कारण खड़े किए, और वाके कारण अपन ने जहां अपने को उतरना वहां उतर जाओ, वो तो पूर्ण है करके सब जगह समान ही है ना। जैसे गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक, गंगा तो गंगा ही है ना। तो आपकी ये लाचारी है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक आप गंगा में नहाते ही रहोगे, तो ज्यादा दिन निकलोगे वह दिन निमोनिया होके मर गए होगे। आपकी ये लाचारी है। तो आप क्या करोगे कि आपको गंगा हरिद्वार में नहाना है तो हरिद्वार में गंगा सागर गंगा को स्नान कर लो, और ऋषिकेश में स्नान करना है तो ऋषिकेश में कर लो, काशी में करना है तो काशी में कर लो, और ऐसा इलाहाबाद में करना है तो इलाहाबाद में कर लो, पटना में करना है तो पटना में कर लो। जहां आपको स्नान करना है वहां आप स्नान कर लो। वो आपकी अपूर्णता है कि आप सारे गंगा में स्नान नहीं कर सको हो, वो आपकी अपूर्णता है। और वह अपूर्णता से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अपूर्णता को कितना बड़ा आनंद है कि अपन गंगा को कोई एक जगह स्नान करके और सारी गंगा स्नान को लाभ ले सके। ऐसा बात है क्या? ऐसा हो सके कि आप हरिद्वार में स्नान कर रहे हो तो सारी गंगा को स्नान को फल नहीं मिलो? क्या आप बनारस में स्नान कर रहे हो तो आपको सारी गंगा को स्नान को फल नहीं मिलो? ऐसा को आप कह सको कि बनारस में आपने स्नान किया गंगा में तो आपको बनारस स्नान को फल मिलो, गंगा स्नान को फल नहीं मिलो? ऐसे अपन यदि कृष्ण को भज रहे हैं तो परम ब्रह्म को आनंद अपने को पूर्ण मिलो कि नहीं मिलो? उतना मन आश्वस्त होना चाहिए कि मैं मेरे आराध्य कृष्ण को भज रहे हूं तो वहां में मेरे को परम ब्रह्म को पूर्ण आनंद मिल रहे है। वो आश्वासन अपने मन में इतना कॉन्फिडेंस होएगा ना, तो अपनी भक्ति जो है वो अहंकार नहीं बनेगी। और जब अपनो मन खुद डरते होगा कि भाई अब गंगा में तो स्नान कर नहीं सके, नहीं तो निमोनिया में मरेंगे, अब करना पड़ेगा तो या तो हरिद्वार में करो या काशी में करो या करो, तो फिर अपने को गंगा तो स्नान मिले नहीं, काशी को घाट मिले, तो मरो फिर। डरे नहीं और मरो, डरो और मरो, सीधो से सिद्धांत है। मरनो नहीं हो तो डरो मत। ये आंखों धर्म के प्राय समझ में और ना समझी में या तरीके को अपना व्यवहार प्रकट हो गए है, और वो के कारण अपने को समर्पण को भाव स्पष्ट नहीं हो पावे कि समर्पित कैसे होना। जाके लिए है वाकु, जो चीज जाके लिए है वाके प्रति अपन समर्पित हो जाए ना, तो तुरंत अपने को सॉल्यूशन आ जाए। जाके लिए समर्पित है, वाकी परिपूर्णता सर्वत्र है। जाके लिए अपन समर्पित है, वाकी परिपूर्णता सर्वत्र है। अपनी परिपूर्णता सर्वत्र नहीं हो सके है। ख्याल में है ना? बात समझ में आई? या लिए महाप्रभु जी ये प्रभुदास जलोटा की वार्ता में स्पष्ट या बात को प्रकट करना चाह रहे हैं कि सृष्टि ब्रह्म के प्रति समर्पित है, तो पुष्टि सृष्टि कोई दूसरे के प्रति समर्पित थोड़ी होगी। पुष्टि सृष्टि भी ब्रह्म के प्रति समर्पित होगी, और पुष्टि सृष्टि यदि ब्रह्म के प्रति समर्पित है तो वाकु ब्रह्म के प्रति समर्पण में कोई तकलीफ न होए, वा लिए मैं प्रकट भयो। तो महाप्रभु जी कौन के प्रति समर्पित है? पुष्टि सृष्टि के प्रति समर्पित है। अपन उल्टो सोच रहे हैं कि अपने को महाप्रभु जी के प्रति समर्पित होना चाहिए। महाप्रभु जी विचार कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं। अपने को पता कैसे चले? देखो ध्यान से समझो, ये बात पता कैसे चले? महाप्रभु जी कितने साफ हैं यह बारे में, अपन पाठ भी करें पर अपने को पता नहीं चले। महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा पूर्वक तो या जाता गंगा सागर संगमे यापि पश्चान मधुवने न कृतम तद्वयम मया देह देश परित्याग स्थिति लोक गोचर आज्ञैव कार्या सततम स्वामी द्रोह तावहु। प्रभु ने मुझको प्रकट कियो पुष्टि जीवन के प्रति समर्पित होने के लिए कि पुष्टि जीवन को मैं उद्धार करूं। वाकई लिए उद्धार करने के लिए जो सुबोधनी की, जिन ग्रंथन की
प्रकट करने की आवश्यकता ये थी, वो मेरी पूरी नहीं भई, और अध बीच में प्रभु ने आज्ञा करी कि अब तुम ऊपर आ जाओ। तो महाप्रभु जी को कहो कि मेरा तो प्रादुर्भाव पुष्टि सृष्टि के उद्धार के लिए है, तो बीच में प्रभु ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु जी के लिए अभी प्रभु की आज्ञा मत मानो, क्योंकि मेरा समर्पण काय के लिए प्रभु ने किया है? पुष्टि सृष्टि के लिए। तो पुष्टि सृष्टि के पक्ष में जाके महाप्रभु जी ने भगवद आज्ञा को, पहली आज्ञा को उल्लंघन किया। दूसरी आज्ञा भगवान की वही, तब भी महाप्रभु जी ने उल्लंघन किया। अपन क्या यूं समझे कि महाप्रभु जी अहंकारी थे? अहंकारी नहीं थे। जो जाके लिए प्रकट भयो है वाके प्रति वाकु समर्पित होना चाहिए। महाप्रभु जी अपने समर्पण भाव में कितने तन्मय हैं, यह बात को अपन देख सके कि मेरो प्राकट्य पुष्टि सृष्टि के प्राकट्य के लिए समर्पित मुझको किया गया है। तो पुष्टि सृष्टि को, प्राकट्य को जो भी कुछ आवश्यकता है, उन उपायों को जब तक मैं परिपूर्ण नहीं करूं तब तक भगवद आज्ञा को मैं क्यों पालन करूं? तीसरी भगवद आज्ञा भाई, तो महाप्रभु जी को फिर ये बात ख्याल में आई कि सच बात है, मैं पुष्टि सृष्टि के प्रति समर्पित हूं, पुष्टि सृष्टि भगवान के प्रति समर्पित है, तो मैं पुष्टि सृष्टि के प्रति समर्पित हूं और वो पुष्टि सृष्टि भगवान के प्रति समर्पित है, तो मैं भी भगवान के प्रति समर्पित भयो के नहीं? सर्वम समर्पितम भक्त्या, महाप्रभु जी कह रहे हैं कृतार्थोसि सुखी भव। मैं तो सर्वथा समर्पित हूं, मैं कृतार्थ हूं, अब मुझको भगवद आज्ञा को उल्लंघन क्यों करना चाहिए? भगवान जितनों मुझसे काम कराना चाह रहे हैं इतनों काम ही मुझको करना चाहिए, वासु ज्यादा काम करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। वो आवश्यकता जो नहीं है वो प्रभुदास के यहाँ एकदम उभर के बोली है। ये बात ध्यान से देखो कि जब प्रभुदास ने आके महाप्रभु जी को ये विनती करी कि मुझको सेवक बनाओ, अब प्रभुदास की जो लाइफ स्केच है वह की पत्नी वह मारती थी, पीटती थी, वो सब बात ठीक है, छोड़ के आ गए हो वो बात भी ठीक है। अब वो पति पत्नी जो थी प्रवाह मार्गी थी कि आसुरी थी कि क्या थी, वो सब अपन सोचेंगे फुर्सत से। प्रश्न यहाँ वो नहीं है, प्रश्न यहाँ यह है कि जाके साथ आके रामदास के साथ रहे हो, वो रामदास मर्यादा मार्गी है। और दोनों में दोस्ती कितनी हो गई है? इतनी दोस्ती है प्रभुदास में रामदास में कि जितनी पति पत्नी में दोस्ती नहीं है। पत्नी ने वहां को पीट के काढ़ो है, प्रभुदास भी पत्नी के लिए कह रहे हो कि भाई तेने मेरे नाम को चांद गुटवा ली विधवा बनने के लिए, तो मैंने भी तेरे पे अपना दावा छोड़ दियो कि तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं। चल पत गई ना बात, अब तो झगड़ा की। अब सवाल यह है कि जहां रामदास के साथ रह रहे हो वहां में प्रभुदास को कितनो अपनत्व है कि महाप्रभु जी को वो कह रहे हो कि मैं रामदास के साथ रह रहे हूं और वहां को हम दोनों को शिष्य बनाओ। महाप्रभु जी कह रहे नहीं, रामदास को मैं नहीं बनाऊंगा, वो तो मर्यादा जीव है। प्रभुदास कह रहे हो कि नहीं, आप वहां को मर्यादा जीव कह रहे हो, तो मैं वहां को कहूंगा कि आपको शिष्य हो तो शिष्य हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये बात कब कह सके प्रभुदास कि पत्नी में जितनी अपनत्व थी वासु डेढ़ी अपनत्व वाकु रामदास में पैदा भई है। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि तेरे कहने से शायद रामदास शिष्य हो भी जाए, पर जीव तो मर्यादा मार्गी है कि नहीं? जीव तो मर्यादा मार्गी है, तो वाकु में क्यों अपना शिष्य बनाऊं? देखो ध्यान से समझो, मैं इतने कल से आज तक आपको ये समझाया कि यदि महाप्रभु जी को शिष्य बनाने की आवश्यकता होती तो एक और आइटम ज्यादा ही शिष्य के बनने में। महाप्रभु जी इनकार है कि नहीं वाकु में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु जी को विश्वास है कि प्रभु ने वाकु मर्यादा जीव बनाया है, तो आपको मर्यादा रहने दो। जबरदस्ती ऐसा तलवार के जोर पे तालिबाना तलवार चला के कोई को मुसलमान क्यों बनाना? आज हम लोगों में ये भाव नहीं रह गया, आज हम लोगों में ये भाव नहीं रह गया, दूसरे धर्मन के गुरु में भी ये भाव नहीं रह गया। आया नहीं चेला के मुंड, आया नहीं चेला के मुंड। महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण के मुखारविंद के अवतार होते हुए भी ये हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे?
दिखानी चाहिए थी जो आया हुआ को ब्रह्म संबंध हो। और प्रभुदास तो डंका की चोट पे महाप्रभु जी के सामने कह रहे हो कि आप वहां को मर्यादा जीव कह रहे हो, तो मैं कहूंगा तो वो ना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने सच करके दिखा दियो, जरा धमकी दी हमें रामदास को कि यदि तू महाप्रभु जी को शिष्य नहीं हो तो तेरे मेरे संबंध खत्म। तो मैंने कि भाई मेरा मन नहीं माने, तो तू यदि खुश होता है तो मैं चेला होने तैयार हूं। एग्रीमेंट कैसा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा चेला हो जा कोई तरह से, पुष्टि मार्ग तो पालन मत करियो जो आज के 90% वैष्णव की सिम्टम है। आज के 90% वैष्णव की वही सिम्टम है कि हमको कंठी दे दो, हमको ब्रह्म संबंध दे दो। और तो सब महाराज ऐसा नहीं कि कलयुग में कहां से हो सके। महाराज भी क्या कहा, बात तो तुम्हारी भी सच्ची है कि हम सुई नहीं हो रहे हो तो तुम सु कहां से होएगो। फिर कंठी को व्यापार कर क्यों रहे हो? जब ट्रेन जाने ही वाली नहीं है फिर टिकट बांटने की जरूरत क्या? ट्रेन जाने वाली हो तो टिकट बांटो, सच्ची बात है। उनने कहा हमारी सीट बर्थ रिजर्व करा, उन्होंने कहा तुम्हारी भी सीट लाओ पैसा, हमारी सीट वहां की रिजर्व करा दो। हाँ चलो तुम्हारी भी सीट। ट्रेन कब जाएगी? बोलो वो तो अभी कैंसिल हो गई है। तो ट्रेन ही कैंसिल हो गई तो सीट बर्थ रिजर्व कराने से फायदा क्या होगा? बात समझ में आ रही है? महाप्रभु जी वो धोखाधड़ी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी का हृदय पूर्ण आश्वस्त है कि भगवान ने जा जीव को जा मार्ग में, जा धर्म के, जा आराध्य के अनुसरण के लिए प्रकट किया है, भगवान अपनो पूर्णानंद वहां लेना चाह रहे हो। और भगवान अपनो पूर्णानंद वहां लेना चाह रहे हो, वो भगवान को पूर्णानंद ले सके कि नहीं ले सके वो बाकी अपूर्णता का विषय है। पर वाक्य द्वारा भी भगवान तो अपनो पूर्णानंद ही लेना चाह रहे हो। और वह भगवान के पूर्णानंद लेने की प्रक्रिया में सेवक होने के कारण खलल पहुंचाना ये मेरो कर्तव्य नहीं है। बात समझ में है? वहां महाप्रभु जी ना पा रहे कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, तू दिवा भी देगा वहां को कंठी। और महाप्रभु जी ने वहां के कहने के कारण वहां को दिल रखने के लिए कंठी दे भी दी, कंठी दे भी दी। फिर भी जब वहां ब्रह्म संबंध की जिद करी, फिर महाप्रभु जी ने जिसके ना पड़ दी कि भाई ये बात संभव नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा जीव है, वो खुद ही कह रहे हो है। और तेने भी वहां के साथ पैक्ट कैसे किया है कि कोई तरह से कंठी ले ले, भले पुष्टि मार्ग को पालन मत करिए जो आजकल के हम महाराज लोग जाते रहे को ब्रह्म संबंध दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये प्रभुदास ने हम महाराजन की पोल खोल रखी है। ये प्रभुदास ने हम महाराजन के ब्रह्म संबंध दीक्षा की यहाँ पोल खोलने की ये वार्ता है कि प्रभुदास एग्रीमेंट करके आयो कि तू पालन वालन कच्ची मत करिए, चाहे घंटी ले ले बस कोई तरह से। पालन वालन करने की क्या जिम्मेदारी है? मतलब हस्त मिलाप करवा दो, साथ रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं। स्कूल में एडमिशन ले लो, पढ़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रेन की टिकट बांट दो, ट्रेन चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं। या तरीके को जो उटपटांग काम चल रहे हो धर्म के नाम से, वहां पे अपने को सावधान करने की रेड सिग्नल बताती भाई कोई वार्ता है तो प्रभुदास की वार्ता है। समझ में आ रही है ना आपको? इस सारी वार्ता को सार देखो, कितनो गजब का सार है। तो महाप्रभु जी वहां स्पष्ट कह रहे हैं भाई तू दिवा भी देगो कंठी, तो जीव तो मर्यादा मार की है ना, फायदा क्या होगा? वो क्या मेरी बात इनकार नहीं करेगा? तो इनकार तो कोई नहीं करे, वहां में क्या है? एक बात समझे, अपन घोड़ा को ही ब्रह्म संबंध दे दें, कुत्ता को ही ब्रह्म संबंध दे, घोड़ा कुत्ता इनकार करेगा? और थोड़ी देर हिन आएगा, पता नहीं वाकू कि क्या है, तो इनकार तो वो भी नहीं करेगा। इनकार नहीं करेगा वहां से क्या वाको ब्रह्म संबंध अपन ने दे दियो घोड़ा कुत्ता को, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा ब्रह्म संबंध भयो। समझ में कौन को आएगा? जाके प्रति, जाके हृदय में भाव और वह तरीके की बुद्धि हो। जाके हृदय में भाव और बुद्धि नहीं हो तो समझ कैसे आएगा? समझ नहीं भयो तो ब्रह्म संबंध दिए को मतलब क्या? पहले अपने को यह समझना चाहिए कि ब्रह्म कौन सा संबंध नहीं है कि ब्रह्म से संबंध करना पड़े। तो जो कोई नहीं हो वास्तु संबंध करना पड़ते होए, तो ब्रह्म तो अपन ने सृष्टि के स्वरूप की प्रक्रिया में देख लियो कि कोई भी चीज दुनिया की ऐसी हो ही नहीं सके जो ब्रह्म से संबंध
बिना की हो, सब चीज ब्रह्म से संबंध के। तो ब्रह्म संबंध हो कहाँ रहे है? अपने और ब्रह्म के बीच में नहीं, पर अपनी बुद्धि के बीच में, कि अपन अपनी बुद्धि से अपने आप को ब्रह्म से संबंध नहीं मान रहे थे। ब्रह्म संबंध क्या करे है? वह विप्रयोग को जगावे है तुम्हारे भीतर, कि तुम याद करो कि तुम भूल गए कि तुम्हारा ब्रह्म से संबंध है ऑलरेडी, तो तुम भूल गए। मैंने डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया मरीज के दिल पे, और दिल पे लगा के डॉक्टर ने कहा कि दिल की धड़कन की आवाज नहीं आ रही है। तो मरीज ने कही कि डॉक्टर आपने यहाँ तो लगाए हो, पर कान में तो नहीं लगाया, तो आएगी कहां से? बोले हाँ, वो भूल गया। स्टेथोस्कोप यहाँ लगाने से दिल की धड़कन सुनाई नहीं देगी। जैसे नाव की दोनों खूंटी बांधी होंगी तो वो बंधेगी ना। अब तुमने दिल पे तो लगा के देख रहे हो, यहाँ कहीं भी दिल की धड़कन की आवाज तो आ नहीं रही है। मरीज ने कही भाई तो कान में तो लगाओ। तुमने कान पे तो लगाना भूल गए, गला में लटका के फिर दिल पे देख रहे हो। तो कान पे लगाओ, गला पे लटकाने से थोड़ी दिल की धड़कन सुनाई देगी। हाँ, वो भूल गए, फिर कान में लगा। कान पे तो लगना चाहिए कि नहीं? स्टेथोस्कोप को एक अंत दिल पे लगना चाहिए, दूसरा अंत कान पे लगना चाहिए, तब तो वो धड़कन सुनाई देगी। नहीं तो जिंदे आदमी को भी तुम भाई कोई समझा रहे हो कि भाई तुम्हारे दिल धड़क रहे हो कि नहीं धड़क रहे हो, समझ नहीं आ रहे हो। अरे भाई समझ कहां से आएगा? कान पे नहीं लगे हो तो कान पे लगाओ। कान पे कैसे लगेगा? कि जीव मर्यादा मार्गी है, पुष्टि मार्गी है, प्रवाह मार्गी है। बाकी समझ के बाद बाकी दिल की धड़कन क्या है वो देखोगे तो तुरंत धड़कन सुनाई दे जाएगी। नहीं तो धड़कन कहां से सुनाई देगी? तुम कान पे तो लगा नहीं रहे हो स्टेथोस्कोप निदान करने के पहले। महाप्रभु जी कान पे लगा के कह रहे हैं कि तू दिवा भी देगो ना कंठी। जीव तो मर्यादा मार्गी है ना, वहां में पुष्टि मार्गी दिल धड़क नहीं रहे हो, वहां में मर्यादा मार्गी दिल धड़क रहे हो, तो वहां को मर्यादा मार्गी रहने दो। प्रभुदास कह रहे कि नहीं, मैं कहूंगा तो मानेगो, मैं कहूंगा तो मानेगो। वो मानेगो कितना? वो जो मैंने हरिश्चंद्र तारामती की बात बताई उतना मानेगो। साड़ी पहन के आके नाचने लग जाएगो पर मूछ नहीं मुंडाएगो। तो भाई साड़ी पहन के तुम नाच रहे हो तो तारामती कैसे हो सकोगे? प्रश्न तो ये आ जाएगा ना पाछो। या रहस्य को समझो। वो महाप्रभु जी निरंतर ये प्रभुदास के साथ की वार्ता में, अब ध्यान से देखो, यहां में कृष्ण कहीं दिखलाई नहीं दे रहे है, पर कृष्ण कहां से दिखलाई देगो कि महाप्रभु जी को आचार्य होते भय भी रामदास के लिए ये कबूल कर दो कि वो मर्यादा जीव है, वह व्यर्थ में क्यों पुष्टि मार्ग में लाके प्रभु के पूर्णानंद में की प्रक्रिया में खलल पहुंचानी? प्रभु को तो पूर्णानंद वहां से भी अनुभव हो सके, अपने को नहीं हो सके मर्यादा मार्ग में। क्योंकि अपन कोई थर खा रहे हो तो कोई डाल खा रहे हो तो कोई पत्ता खा रहे हो तो कोई कुछ खा रहे हो। अपनी अपूर्णता को प्रभु पे क्या लादनी? बात समझ में? ये बात आखी प्रभुदास और रामदास के वहां में पहलो या लाइट में समझोगे ना तो फिर महाप्रभु जी को वचनामृत को पूरा सार समझ में आएगा। साधन नहीं आसु हो सूर का दया करो बिना मोल को गोपीनाथ